नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं राजेश भारत के साथ। अभी मैं हूं करनाल के एक पेट्रोल पंप पर। एक तरफ तो आम आदमी पर पेट्रोल की और डीजलों की कीमत बढ़ने से मार पड़ रही है। 3 रुपए बढ़े, फिर 90 पैसे बढ़ा दिए गए, और ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 30 रुपए से अधिक जो है वो तेल महंगा हो सकता है। क्या जब तेल सस्ता मिल रहा था तब क्या सरकार ने तेल सस्ता किया? नहीं। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है। आज का सवाल है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा जो है वो कितनी डलनी चाहिए, कितनी डाली जा रही है, और इसका प्रभाव आम आदमी की गाड़ियों पर, टू व्हीलर पर, कारों पर क्या हो रहा है, इस बारे में है। पहले इथेनॉल पेट्रोल के अंदर 12% की परमिशन दी गई, फिर अचानक से इसको 20% कर दिया गया, जिसके कारण से अलग अलग जगह ये खबरें आने लगी कि गाड़ियों के इंजन में दिक्कत होने लगी है। जब किसी पत्रकार ने नितिन गडकरी जी से ये सवाल किया तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। लेकिन कल हम इसके खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे ही एक पत्रकार साथी की एक्टिवा जो है बार बार रुक रही थी, चल नहीं रही थी, और एक्टिवा को खरीदे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो हमें लगा कि क्योंकि नई गाड़ी है, नए मॉडल है, आजकल कुछ भी जो है फ्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब एजेंसी लेकर गए तो वहां पता लगा कि जो पेट्रोल का फिल्टर होता है वो खराब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, क्योंकि सब इलेक्ट्रिकल है सारा सिस्टम। तो फिल्टर शॉर्ट हो गया। फिल्टर शॉर्ट इतनी आसानी से कैसे हो गया? दूसरा एग्जांपल मैं हूं कि मेरे घर में 2 एक्टिवा है, एक पुरानी है और एक 3 साल पहले खरीदी गई थी, जो नई 5G एक्टिवा जिसको हम कहते हैं। कुछ दिन पहले हम कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में झटके लगने लगे और अचानक से एक्टिवा रुकी। मैं आसपास जो है पैदल गया और वहां जाकर मैंने मिस्त्री को दिखाया, तो मिस्त्री ने कहा कि आपका जो फ्यूल पंप है, मतलब जो पेट्रोल फिल्टर होता है उसकी एक मोटर लगी होती है, उसको फ्यूल पंप बोलते हैं। उसका काम होता है तेल को फेंकना स्पीड से, ताकि जो है आपका 2 व्हीलर चलता रहे या 4 व्हीलर चलता रहे। और जब मैंने उसकी कीमत जानी तो लगभग 5,000 रुपया उस पर खर्चा आएगा। अब बड़ा सवाल ये है, मेरा अगर ये खर्चा 3 साल के अंदर ही आ रहा है, और हर रोज जब मैंने एजेंसी वालों से बात करी तो उन्होंने कैमरे पर आकर नहीं, मुझे पर्सनली बताया कि सर ये तो हर रोज 10-15 केस आ रहे हैं। 10-15 केस हर रोज का मतलब करनाल के अंदर 400-450 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि कैसे, और अगर पूरे हरियाणा की बात करें, फिर पूरे देश की बात करें, तो मतलब हजारों लाखों व्हीकल्स के अंदर जो है वो डेली दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत आ रही है एथेनॉल डालने से। क्या ये दिक्कत आ रही है एथेनॉल डालने से? क्या 20% एथेनॉल जिस तरह से कर दिया गया, क्या उसके कारण से ये दिक्कत अब लोगों को आ रही है? पहले ही सरकार ने इतना टैक्स जो है 50-60 हजार रुपए की एक्टिवा पड़ती थी वो लाख 1.25 लाख रुपए की पड़ने लग गई। सरकार ने इतनी मार मारी, सेंट्रल टैक्स अलग लेते हैं, स्टेट टैक्स अलग लेते हैं, और उसके बाद इथेनॉल मिला दिया गया पेट्रोल के अंदर, ये कहकर कि पेट्रोल सस्ता होगा। 60 रुपए अगर सरकार तेल दे सकती थी, नेपाल भूटान के अंदर सरकार सस्ता तेल देती है, लेकिन भारतीय जनता को वो तेल जो है 90-100 रुपए के आसपास मिल रहा है। अब 30-40 रुपए और बढ़ा देंगे। 20% प्रॉफिट पहले से बढ़ा लिया इथेनॉल डालकर। आखिर आम जनता को सरकार क्या मारना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। और आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आप लोग सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर ऐसे फैसले लेकर हम बड़ी मुश्किलों से, एक मध्य वर्गीय परिवार है, गरीब आदमी जो झोपड़ी में रह रहा है बेचारे को, उसको कोई चिंता नहीं, लेकिन मिडिल क्लास जो कि इस देश के अंदर, मैं आज सुबह एक सर्वे देख रहा था कि 150 करोड़ अगर इस देश की पब्लिक को मान ले तो 9 करोड़ जो लोग हैं
वो पूरी मौज मस्ती से इस देश के अंदर जी रहे हैं। 141 करोड़ लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। कोई टू व्हीलर लेता है, कोई गाड़ी लेता है, किस्तों पर लेता है। 10 साल का नियम बना दिया कि 10 साल की पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चलेगी एनसीआर एरिया में। दिल्ली से करनाल 120 किलोमीटर करनाल को एनसीआर बना दिया ताकि 10 साल पुरानी गाड़ियों को फेंक दिया जाए। 7-7 साल 8-8 साल तो किस्तें भरता रहता है आम आदमी, और तब वो गाड़ी उसकी होती है। उसके 3 साल बाद बंद कर दो, ये फरमान लागू कर दिए। लेकिन अब इथेनॉल जो है उसकी क्वांटिटी 20% करके आम जनता को चपत लगाई जा रही है। दूसरा, कोशिश तो ये की जा रही है कि इथेनॉल बेस्ड इंजन बना दिए जाएं ताकि, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा, आम जनता को ऐसे ही पिसना पड़ेगा। इथेनॉल सस्ता नहीं होगा। सीएनजी जो 30-40 रुपए आती थी उस पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि वो भी आम आदमी की पहुंच से जो है वो दूर कर दी। सरकार चाहती क्या है आखिर? सिर्फ वोट ले ले और 5 साल तक उनका खून चूसे। अगर आज पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खराब हो रही हैं इथेनॉल डालने के बाद, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि तेल कम इस्तेमाल करें और खुद चार्टर्ड प्लेन उड़ाकर विदेश में चले जाते हैं 8,000 करोड़ के प्लेन के अंदर बैठकर। 141 करोड़ जनता जहां पर आज अपना घर चलाने से भी जो है वो दिक्कत के अंदर है, वहीं पर आप ये देखेंगे कि इथेनॉल, और अधिकारियों से भी पूछूंगा ये बात, IOCL में भी फोन करूंगा, पंप के सामने इसीलिए खड़ा हुआ हूं कि इथेनॉल 20% ही है, इसकी कैसे हमें पुष्टि करवाएंगे? ये क्या पेट्रोल पंप वाले हमें इथेनॉल 20% डल रहा है या 50% डल रहा है इसके अंदर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर ऐसे गाड़ियां खराब होंगी तो, और ऐसे आम आदमी परेशान होगा तो उसका तो जीना जो है इस देश के अंदर सरकारें बद से बदतर करती जा रही हैं। सिर्फ बातों के अंदर ये देश जो है विश्वगुरु है, बातों के अंदर ये देश जो है वो जो है विश्व के अंदर ऊंचाइयां छू रहा है। जीडीपी क्रैश कर गई है, इकोनॉमी क्रैश करती जा रही है, आम आदमी परेशान हुआ है। सिर्फ भाजपा की सरकारों को, सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी की जहां भी सरकार है, इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, आम आदमी के दुख से कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा नजर मुझे आ रहा है। दोस्तों, आप की राय क्या है इस बारे में? इथेनॉल से जो नुकसान हो रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अधिकारी सामने आए और मैं आपके बेसिस पे पुष्टि जरूर करूंगा कि E20 मतलब 20% ही इथेनॉल डाला जा रहा है। इसका कौन सा पैमाना आपके पास में है, जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी दीजिएगा। धन्यवाद।